हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो पिछले वीडियोस तक हम लोगों ने अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस तक कंप्लीट किया था। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों की अपनी क्लास केएस साइंस मंत्रा में, जहां पर आप लोग पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, अभी हम लोग इस वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को। किसको डिस्कस करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी को। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वहां पर हमने पढ़ा था चार्ज जब रेस्ट पर होता है, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, यानी हमने बात की थी इलेक्ट्रोस्टैट की, यानी चार्ज एट रेस्ट पर। लेकिन अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस पूरी यूनिट में हम करेंगे चार्ज को फ्लो कराएंगे, यानी चार्ज को मूव कराएंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर अपनी वीडियो को, अपनी क्लास को। तो देखिएगा, सीखते हैं। हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होता है उस कंडीशन में करंट फ्लो होना भी स्टार्ट होता है, यानी चार्ज के फ्लो होने से करंट फ्लो होती है। चलिएगा अब समझते हैं करंट को, आखिरकार करंट होता क्या है। तो देखिएगा, हम लोग डिफाइन करते हैं करंट को, जो कि करेंगे मैथमेटिकल वे में। तो देखिएगा, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू IT, यही पढ़ा था Q इज इक्वल्स टू IT। लेकिन अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें चार्ज तो पढ़ना नहीं है, हमें करंट पढ़नी है। तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q बाई T, यानी चार्ज करंट क्या होता है, करंट होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो from unit area of any conducting wire of any conductor in 1 second, यानी 1 सेकेंड के अंदर किसी भी यूनिट एरिया से या यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना भी चार्ज फ्लो होता है, उस चार्ज की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास में, IT होता है। क्लियर है। अब यहां पर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर इसकी यूनिट होती है। क्या होती है, एम्पियर इसका यूनिट होता है। अगर मैं एक और चीज देखूं तो यहां पर देखिएगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, COULOMB, कूलम हो गया, अपॉन टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यानी इसका मतलब क्या है कि कूलम पर सेकंड भी इसका एक यूनिट होता है। अब देखेंगे यहां पर हमें इतनी सी चीज तो समझ में आ गई है, अगर हमें लिखना भी है तो लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम यूनिट एरिया ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर of any conductive wire in unit time, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर, यूनिट टाइम, यानी जितना भी हमारा चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड के अंदर किसी भी कंडक्टिंग वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसकी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर आपको ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे आने वाले टॉपिक्स। अब बात करते हैं, देखिएगा यहां पे क्या बात हुई है, यहां पे बात हुई है अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज। अब अमाउंट ऑफ चार्ज किससे आता है, इलेक्ट्रॉन से आता है। इलेक्ट्रॉन्स भी कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैंने यहां पर कंडक्टिंग लिखा हुआ है। तो देखिएगा, आप जब छोटी क्लासेस में थे वहां पर आपने 3 टाइप के मटेरियल पढ़े, 2 टाइप के मटेरियल पढ़े होंगे। पहला आपका कौन सा था, कंडक्टर था, दूसरा आपका क्या था, इंसुलेटर था। इसके साथ साथ में आप आगे आने वाले टाइम में क्या पढ़ेंगे, एक और टाइप का मटेरियल पढ़ेंगे जो होगा सेमीकंडक्टर। आपकी 12th क्लास के अंदर ये पूरा टॉपिक है सेमीकंडक्टर के नाम से। तो जब वो टॉपिक आएगा तब हम उस टॉपिक को भी पढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि मटेरियल कितने टाइप के हो जाते हैं, 3 टाइप के हो जाते हैं। लेकिन अभी हम लोग बेसिक्स पे हैं, तो वहां पर अगर हम लोग बात करें तो वहां पर हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं, केवल 2 ही टाइप के होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो चलिएगा अगले आने वाले टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। अब देखिएगा, यहां पर हमारे पास में क्या आ गया था, I इज इक्वल्स टू Q बाई T, ये आ गया था। लेकिन अब हमारे पास में क्या आ रहा है,
Q इजिकल्स टू NEB होता है। क्या होता है? Q इजिकल्स टू NEB होता है, जो कि प्लस या माइनस दोनों में हो सकता है। अब देखेंगे I इजिकल्स टू हमने क्या लिखा था? Q बाई T लिखा था। क्या लिखा था? Q बाई T लिखा था। अगर मैं Q की जगह पर NE लिख दूं तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यानी I इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? NE बाई T हो जाएगा। यहां पर N क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ में E इजिकल्स टू क्या होता है हमारे पास में? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे। सॉरी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये वाली बात हमारे पास में क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक की, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। तो थोड़ा सा केमिस्ट्री में हम लोग चले। तो केमिस्ट्री हम लोग चल रहे हैं, तो देखिएगा केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारा जो एटम होता है, एटम क्या होता है भाई? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं, वहां पर जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अब जहां पर फोर्स कम लगा रहा है, जहां पर फोर्स कैसा लग रहा है? कम लग रहा है, तो वहां पर हम उन्हें इजीली वहां से हटा सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कराई नहीं कि वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये बात तो हमको समझ में आती है। चलिएगा, जो मान लीजिए यहां पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? लास्ट ऑर्बिट में है। अब लास्ट ऑर्बिट में क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्सेस कम होते हैं, तो वहां से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन क्या है? ये तो एक एटम से निकला है। अब एक एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं? कई सारे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अब एक एटम से इतना निकल रहा है, और कितने होंगे? कंडक्टर में क्या होता है? बहुत सारे, किसी मटेरियल में क्या बहुत सारे एटम होते हैं, और जब बहुत सारे एटम होते हैं वहां से कैसे मिलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स क्या कराते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं या फिर करंट को फ्लो कराते हैं। अगर किसी मटेरियल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराते हैं, यानी कि उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में वो कैसा बन जाता है? इंसुलेटर बन जाता है। तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। और इसके साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बताइए, आपको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना है मेरे साथ में, या फिर मेरे जो लिंक्स हैं आप उनके थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और निसंदेह ही आपका जितने भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, और आपको क्लियर करूंगा मैं। इसके साथ साथ में अब देखिएगा आगे एक और टॉपिक देखते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है? कि डायरेक्शन पता करना कि करंट कहां से फ्लो करती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं। उस डायग्राम में आप देखिएगा थोड़ी सी चीजों को। क्या देखिएगा? जैसे हमारे पास में, मैं बात कर रहा हूं सिंपल सर्किट की। हमारा जो सर्किट होता है, सर्किट का मतलब क्या होता है? टोटल कुल मिलाकर क्या होता है? फिटिंग होना। यानी कि हमारे जितने भी हैं, जैसे हमारे घर में बल्ब होता है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, ये सारी चीजें लगी होती हैं। हमने स्विच ऑन किया और पंखा चालू हो गया। इसका मतलब क्या होगा? वहां पर क्या है? वो एक फिटिंग हुई है, वो कॉम्बिनेशन हुआ है, वो ज्वाइन हुए हैं, और उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। तो देखिए सिंपल सर्किट क्या होता है, देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया, घर का नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपली बता रहा हूं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? एक बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया मैंने? इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी, यानी सोर्स जहां से हमें लाइट आनी है वो सोर्स कनेक्ट कर दिया। और इसके साथ साथ में ये सारी चीजें आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। किसमें पढ़ चुके होंगे? 10th क्लास में आप सिंपल सर्किट पढ़ चुके होंगे कि सर्किट किस टाइप के होते हैं। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? स्विच लगा दिया S, पोटेंशियल लगा दिया V, और ये हमारे पास में हो गया बल्ब B। जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, अब हमने अगर स्विच ऑन नहीं किया है, यहां पर हमने इसको खाली छोड़ दिया, फिर हम लोग क्या करते हैं? वायर से बल्ब को कनेक्ट करते हैं, और फिर यहां पर हम लोग बल्ब लगा देते हैं। लेकिन अभी क्या, हम तो स्विच से काम कर रहे हैं ना। हमने स्विच ओपन किया, स्विच ओपन होते ही क्या होता है? हमारा बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या होता है? हमारे पास में सिंपल सर्किट होता है। क्या होता है? सिंपल सर्किट होता है। लेकिन अब करंट की डायरेक्शन को हम लोग समझते हैं। तो करंट की डायरेक्शन को आप लोग समझिएगा। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। लेकिन देखिएगा, मैंने क्या किया? मैंने कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया है, इस वायर को मैंने जूम कर दिया। जैसे हम लोग स्क्रीन को जूम करते हैं ना, वैसे मैंने इसको जूम कर दिया है। जूम करने पे ये मेरे को कैसा दिखेगा? एक सिलेंडर टाइप का दिखेगा। कैसा दिखेगा? सिलेंडर टाइप का दिखेगा। और ये कैसा है? कंडक्टिंग वायर है। कैसा वायर है? कंडक्टिंग वायर है। तो देखिए कंडक्टिंग वायर मैंने लिख देता हूं इसको। ये कैसा है? कंडक्टर
है ये कोई भी। अब क्या किया मैंने, अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें लगा दिया पोटेंशियल। क्या लगा दिया है, पोटेंशियल लगा दिया है। तो देखिएगा पोटेंशियल हमने लगा दिया है। अब यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात समझना, क्या समझना कि यहां पर हमें कंडक्टर है ना, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि कंडक्टर है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट कहां से फ्लो कराएंगे, घर से थोड़ा फ्लो हो जाएगा, फ्लो तो यहीं से ही होगा सर। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। देखिए पॉजिटिव टर्मिनल आपका बड़ा वाला होता है और नेगेटिव टर्मिनल आपका छोटा वाला होता है। और ये भी बात आपको पता है कि सर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है सर, कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर मूव होना स्टार्ट होगा, सर इधर होगा। इलेक्ट्रॉन मूव कहां स्टार्ट होगा, सर इस साइड में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन कहां से आई है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन आई है हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव में। कहां आई है, नेगेटिव टू पॉजिटिव में आई है। अब देखिएगा दूसरी चीज, एक और चीज समझिएगा यहां पर, जब इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन कैसे होती है भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है सर। कैसे होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब इसके साथ साथ में सर हमने करंट की बात तो की नहीं, करंट की डायरेक्शन भी क्या होती है, इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही करंट भी फ्लो करेगा। यानी कि ये कहां फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। इतनी बात हमको क्लियर हो गई है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिएगा आगे आने वाली बात, आप लोग सामने से इसको देख लें बहुत अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके क्वेश्चन को गलत भी करा सकता है और क्वेश्चन को सही भी करा सकता है। तो सामने देखिएगा इस चीज को, जब सामने देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है। तो देखिएगा इसके बाद में हमारे पास में जो अगला टॉपिक आता है वो आता है कि इंपॉर्टेंट सी चीज मैं बता दूं, टॉपिक को तो छोड़िएगा, टॉपिक तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंडक्टर्स में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं। तो कंडक्टर्स में केवल और केवल जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके थ्रू ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, किसकी बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके होते हैं उनकी बात करूं, उनमें क्या होता है, उनमें जो करंट फ्लो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस के लिए ही, यानी दोनों आयंस के थ्रू ही करंट फ्लो करती है। तो ये बात हमारे पास में क्लियर हो गई है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे तो यहां पे एक चीज देखिएगा, मैं लेट कर लेता हूं कि जो कैपिटल एन है वो है चार्ज ऑन वन आयन, यानी एक आयन पर कितने चार्ज है, एन चार्ज है। तो कितने, बहुत सारे होंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई इज इक्वल्स टू एन क्यू, कितना हो जाएगा, एन क्यू बाई टी। यहां पे एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस, एन क्या है हमारे पास में, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, और Q इज इक्वल्स टू क्या है, चार्ज ऑन वन आयन, यानी एक आयन पर कितना चार्ज होगा वो ये शो करेगा। क्लियर है, अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे के टॉपिक्स में अगर हम लोग चलें तो एक इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास में, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा, वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिएगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल, क्या, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी सर्कुलर पाथ पर, किस पर, किसी भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, अब मूव कर रहा है तो लिहाजा उसमें करंट भी फ्लो करेगी। अब मान लेते हैं उस जो चार्ज हमने रोटेट करा रहे हैं, मूव कर रहा है जो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, f फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये कोई हमारे पास में चार्ज है, जो चार्ज लिया हमने q चार्ज यहां पर मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, f है,
तो इसमें जो करंट फ्लो करने वाली होगी, आई करंट फ्लो कर रही है, हमने ये लैग कर लिया, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, बट जो करंट फ्लो करेगी वो करंट किसके इक्वल होगी, I इज इक्वल्स टू एफ क्यू के इक्वल, किसके इक्वल होगी, एफ क्यू के इक्वल होगी। यहां पर जो एफ है वो फोर्स नहीं है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। देन अब हम लोग देखें, क्या देखें, अब हम लोग देखें तो देखिएगा एफ क्यू के इक्वल, अब देखेंगे यहां पर एफ इज इक्वल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फ्रीक्वेंसी का होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस, क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टोटल पाथ, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, यानी i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है आपके पास में v, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, किसके इक्वल हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, क्या हो जाएगी 2 पाई r इनटू q। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे यहां पर, क्या देखेंगे यहां पर, अब देखेंगे बात यहां पर, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। अब हम देखो 11th क्लास में देखते हैं, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहां पे हमने रिलेशन पढ़ा था किसके साथ में, हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी और किसके साथ में, लीनियर वेलोसिटी के साथ में। तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू कितना होता है, r ओमेगा होता है। यहां पे ओमेगा क्या होता है हमारे पास में, ओमेगा इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी, क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, ले लीजिएगा भाई, एंगुलर वेलोसिटी ले लिया मैंने सर, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी के साथ में देखेंगे तो ये क्या होगा, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो i इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा इनटू q बाय 2 पाई r, यहां से r कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास में i इज इक्वल्स टू कितना बचा, i इज इक्वल्स टू हमारे पास में बचा है ओमेगा इनटू q बाय 2 पाई। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बात समझ में आ गई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके कंपटीशन में आते हैं, किसमें आते हैं, कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा हमारा अगला टॉपिक है करंट डेंसिटी। क्या है हमारा अगला टॉपिक, करंट डेंसिटी है। तो करंट डेंसिटी को समझते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है, देखिएगा इसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इसे J से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, J से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा करंट डेंसिटी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया